भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे आदि शंकराचार्य ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है भले ही उसके ऊपर यहाँ आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए, और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा, और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई, वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा
महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण, वो पाखंड मत चला दिया। और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे। और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहे हैं। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। ये काल भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे आदि शंकराचार्य, और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। एक जैसे ये जोशी मठ बोलते हैं, ज्योतिर्मय जोशी मठ, एक श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ को 4 पीठ स्थापित की, एक द्वारका शारदा पीठ, एक पुरी गोवर्धन पीठ, इस प्रकार। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, क्योंकि यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो हम आसमान में थे, कोई सिर पैर था ही नहीं भक्ति का। अब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया, आदि शंकराचार्य ने, जहां से हम हिंदू धर्म को चला मानते हैं। उन्होंने क्या बताया, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि।
और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादिकाल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है, अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनैन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंदका। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक 7 में, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य हैं, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत्र कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है।
वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत जे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है। और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सरपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। वो क्या करता है, कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत है। वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण से तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सदग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध हैं, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं की, परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्माओं, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो
आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहाँ ये शंकराचार्य, कहाँ ये गुरु मंडलेश्वर और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष है, 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए
कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे धानक का। उन्होंने उस समय बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी ते दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बार दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सर पुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 को समझने के लिए ये इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था। 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सर पुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योति निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था, और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई माता गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर, परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है। सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहां रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा, रजगुण, श्री विष्णु, सतगुण, श्री शिव जी, तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहां उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है, और एक बार तो ये
जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है, ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहां आहार बना रखे। ज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे, दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपना आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहां इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहां ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। और यहां जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है। और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि वो तो बाहर निकल कर बहुत दिखाया उसने, सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से विवर्ती अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा
परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये पांचों वेदों का ज्ञान इस सर पुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि पांचवें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहां से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहां प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो 4 वेद इसने रख लिए, और इन 4 वेदों को इसने क्या किया, अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। जब सागर मंथन किया, इनको 4 वेद प्राप्त हुए, वेद ब्रह्मा ने रख लिए। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने जो पढ़ा, जैसा भी उसके समझ में आया, और उसके सरपुरुष ने उसको जितनी विभूति दी, उसके आधार से उन्हें वेदों को फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ा दिया। अब उन वेदों में क्या लिखा है, अब जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता सरपुरुष ब्रह्म कहता है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ये कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसका जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का एक परम कर्तव्य जान के ओम नाम का स्मरण करो। अब ऋषि महर्षियों ने इन यजुर्वेद से ओम मंत्र तो सेलेक्ट कर लिया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र यही है। तो जो ओम नाम के जाप को ही सुप्रीम मानकर सेट हुए बैठे हैं, वो ये भूल गए कि इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता सरपुरुष एक ऑप्शन छोड़ रहा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, संभवात, और कोई असंभवात, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा बताते हैं। इसकी जानकारी भगवान साकार है या निराकार, इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वो जो तत्वदर्शी संत इस वेद ज्ञान से अन्य ज्ञान सुनावेंगे। यदि इस वेद में ही और वेद ज्ञान दाता को ही पता होता तो उसमें 4 लाइन लिख देता, जब इतने मोटे ग्रंथ बनाए, उसको पता ही नहीं। तो ये भूल गए कि तत्वदर्शी संत वो ज्ञान देगा जो वेदों से हटकर होगा, और इन्होंने कुछ समझा होगा तो उसका उल्ट अर्थ ही लगाया होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो सार नहीं समझ सके परम तत्वदर्शी संत के बिना वेदों का। अब पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 आपको दिखाते हैं, फिर 17 दिखाते हैं। इसमें क्या कहता है वो ब्रह्म कि मेरा ते को मंत्र है, इसके सिमरण से जो अमरत्व प्राप्त होगा आपको, वो उतना ही होगा। फिर 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे
वो बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि सिद्धांत सरस्वती। यो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये था ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहां क्या बताया, इसका अनुवाद क्या है इस महर्षि दानंद ने। इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर। कर्तुम समर यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी स्मरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का स्मरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है। हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर। किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर। कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को। यह लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बता दी, इसका अनुवाद ये बनता। अब देखना हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारी से अध्याय है, 40वां अध्याय। ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म। इसने तो गलत अनुवाद किया है, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं ओम, सबका रक्षक जो मैं हूं उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो। इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म मैं जो ब्रह्म हूं, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूं और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूं यानी दिव्य आकाश में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है,
उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है। छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं, असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं, और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अभी इसने दड़ंगा करण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं, और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उन ते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इति सिद्धम। अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा गौरा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2018 में ली थी, जनवरी के महीने में 28 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं कृष्ण भगवान से प्यार करती थी। 13 साल की थी जब से, तो मैं गुरुओं के खोज में घूम रही थी। तो मैंने टीवी पर आसाराम बापू का सत्संग सुना, तो फिर उनसे 1994 में नाम दीक्षा ली थी उनसे मैंने, और फिर वो भक्ति करी मैंने 20-25 साल। बहन जी आपने आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधना आपने 20 साल तक की, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? आसाराम की जब मैं भक्ति करती थी, भक्ति करते करते दौरान ही मेरी 2000 में शादी हुई। शादी के बाद ही सीधा मेरे जो 3 अबॉर्शन हुए शादी के बाद, यानी 6 महीने भी मैंने सुख के नहीं देखे, यानी 2-3 महीने बाद जो मेरा गर्भ रहा वो गिर गया, फिर उसके 3 महीने बाद फिर हुआ, फिर गिर गया। तो ऐसे करते करते डॉक्टर ने भी कह दिया अब ये बचेगी नहीं, दोबारा ऑपरेशन हुआ। 3 बार ऑपरेशन हो चुके थे मेरे। आसाराम बापू की भक्ति में मेरे को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, एक रत्ती भर भी। यहाँ तक कि मैं फिर उस 3 ऑपरेशन के बाद एक लड़की हुई, वो भी ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन के बाद जो है मेरे पेट में पथरी पड़ गई, पथरी का ऑपरेशन हुआ। जबकि डॉक्टर ने जब पथरी का ऑपरेशन किया था तो मेरा जो दूरबीन से करना चाहा था, तो दूरबीन से नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो है ना अंदर का सारा कुछ जो चिपक गया है,
पेट की सारी नसें सब कुछ चिपक गया और ये जी भी नहीं सकती, हम नहीं कर सकते। मेरे आदमी को अंदर बुलाया और कहा क्या ऐसी बात है, हम तुम्हारे मरीज को ना सिल देते दोबारा से और तुम्हें जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सारी नसें चिपकी हुई है एक दूसरे से। तो इन्होंने कहा मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको, अब मरे चाहिए तुम करो। फिर वहाँ पे उन्होंने हाथ का इतना बड़ा ऑपरेशन किया और जो है ना फिर उसके बाद फिर मेरे रसौली पड़ गई, फिर रसौली का ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने टेस्ट बेबी का, अब सारे के सारे बोलते थे तेरा बच्चा नहीं है, तेरा बच्चा नहीं है। फिर मैंने टेस्ट बेबी का भी कराना चाहा, फिर उन्होंने भी मेरे को ऐसे ही ठगा यार, दूरबीन का किया। उन्होंने भी यही बात बोली कि तुम्हारी सारी नसें चिपकी हुई है, तुम्हारे जो है बच्चा नहीं हो सकता। पर उन्होंने पहले नहीं बोला, पहले ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अरे डॉक्टर, मैं सुन रही हूँ कानों से कि हाँ डॉक्टर मेरे सामने ये बोल रहे हैं, और मेरे को इतना सुन कर रखा था जब ऑपरेशन कर, मैं सब कुछ सुन रही थी कि हाँ भी सारी नसें चिपकी हुई है और इतना पैसा खाने का चक्कर में डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया और कुछ भी आराम नहीं हुआ मेरे को, यानी मरते मरते बची। उसके बाद फिर मेरे को जो है 12 बार टाइफाइड निकला और टाइफाइड की दवाई खा के मेरा इतना हो गया था मानो यहाँ तक मेरी जो है ना सारी नसें चिपक चुकी थी बिल्कुल ही। मैं दवाई भी बिल्कुल असर करनी बंद कर दी, मानो 20 mg की गोली भी मेरे को बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। मेरे पति ने भी कह दिया था कि अब जो है ना मेरे बस की बात नहीं है, तेरे को डॉक्टर के पास बार बार ले जाते 18 साल हो गए, 2018 में 18 साल हो गए, 18-19 साल हो गए भाई, मैं थक चुका हूँ, अब जो भी हो तू जान, तेरा काम जाने। अब माँ को भी नहीं कह सकते क्योंकि माँ को भी अटैक की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अपने पति ने भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं किसके पास जाती। बस मैं वहाँ पर बस अपने सब कुछ भूल चुकी थी, ऐसे भगवानों को ही भूल चुकी थी और जो है घर वालों को भी। बहन जी, आपने बताया कि आपकी शादी सन 2000 में हुई और उसके 18 साल तक आसाराम बापू की भक्ति करते करते आपको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। आपके 5 बार ऑपरेशन हुए, 3 बार अबॉर्शन हुए, उसके अलावा और भी परेशानियां और बीमारियां थीं। आपके पति ने भी आपका साथ छोड़ दिया कि आप अपना इलाज खुद करवाओ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? मैं जो है ऐसे बीमार पड़ी थी, सांस ले रही थी, मैं सांस भी नहीं ले जा रही थी और ब्लड प्रेशर एकदम बैठे बैठे हाई हो रहा था बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा सबने तो मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मना कर दिया कि अभी अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बार बार तेरे को लेके जाऊं हॉस्पिटल में। अब जाहिर सी बात है हम भी थक जाते हैं यार, 20 साल किसी की दवाई कराना, बार बार हॉस्पिटल में ले जाना और बार बार इंसान को पूरा खोल के दिखाना। उस इंसान, मेरे पति की भी हिम्मत है कि चलो उन्होंने इतना तो झेला मुझे कि अभी बार बार ऑपरेशन कराने लगे, दवाई दिलाने लगे, पर अब क्या करूं मैं, उनकी भी थोड़ी ना जान ले सकती थी। फिर जो है मैंने कहा मरना तो है ही, अब क्या करें। तो फिर मैंने टीवी चालू किया, मैंने कहा टीवी देखती कोई सत्संग आ रहा होगा तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी या फिर मैं ठीक होंगी, कुछ तो आराम होगा। तो टीवी लगाया तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो मैंने अपनी भाभी से सुना था कि भी संत रामपाल जी महाराज का जहाँ जो सत्संग सुनता है या फिर नाम दीक्षा लेता है तो उन्हें बहुत आराम पड़ता है, यहाँ तक वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। बहुत अनुभव उन्होंने बताए मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चल अब मैं यही सत्संग सुनती हूँ। तो उस टाइम मैंने लेटे लेटे पलंग पे परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तुम सच में हो, अगर सच में आपका सत्संग सच्चा है और आप सच्चे हो, आपका ज्ञान सच्चा है, तो परमात्मा मेरे को बिना दवाई के आराम कर दो, क्योंकि परमात्मा मैं 20 mg तक की गोली नहीं झेल पा रही। परमात्मा मेरे शरीर में इतनी 20 mg की गोली खाने में भी इतनी तेज गर्मी निकलती है मेरे शरीर में और ब्लड प्रेशर हो जाता है। परमात्मा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मैं 20 mg की भी गोली नहीं झेल पा रही थी। मैंने कहा परमात्मा अगर मैं ठीक हो गई ना तो मैं जरूर आपका नाम लूंगी, बस मेरे को आराम कर दो परमात्मा, फिर मैं जानू परमात्मा आपका नाम सच्चा है। फिर मेरे को बिना दवाई के अपने आप ही मैं दंडवत प्रणाम करती, देखा देख जैसा मुझ पे आता मैं प्रणाम करती, सत्संग सुनती और सुनते सुनते मुझे इतना आराम आने लगा कि बहुत आराम आने लगा और मानो मैं ना परमात्मा के लिए एकदम बेचैन सी होने लग गई कि आखिर ऐसे क्या भक्ति है, आखिर क्या भक्ति बताते, क्या ज्ञान बताते परमात्मा, जो कि सत्संग से इतना आराम हो रहा है। इतना तो मैंने कितने जनों का सत्संग सुना, मुरारी बापू का सुना, आसाराम बापू का सुना और आशुतोष महाराज जी का भी सुना, यानी मैंने कबीर पंथी के और जो कबीर पंथी थे उन तक के भी बहुत सत्संग सुन रखे थे, पर संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान ही सबसे ज्यादा अलग है। यानी सत्संग से ही आराम हो गया मेरे को। मैं तो एकदम
मानो मेरा दिमाग ना बिल्कुल खुल गया। भाई मैंने तो फिर ना, मैंने कहा मेरे को किसी की नहीं माननी, ना मेरे को घर वालों की माननी है और ना परिवार वालों की। क्यों, जब सबने छोड़ दिया फिर दूसरा मरने के बाद भी सबको छोड़ के जाना है, तो फिर मैं क्यों किसी का साथ लूं। फिर मैंने अपनी माँ के पास फोन किया, मम्मी, मैंने कहा सिर्फ ये कहा था कि मम्मी तू सत्संग में चल मेरे साथ, फिर मैं सत्संग सुन के आऊंगी। जबकि मैंने अपने अंदर ये ठांडा की थी कि मैं नाम लेके आऊंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे को संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लेना। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जब मैं बीमार थी उस टाइम मेरे कौन से रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया और कौन मेरे को बीमार बेड से उठा के जो है मेरे को सत्संग में, मतलब ब्याह शादी में ले गया, या फिर व्रत में मेरा साथ दिया कि मैं व्रत रह रही तो मेरे को किसी ने खाना बना के दिया हो, क्या करा मेरे को। ना तो भगवानों ने आराम दिया जिनकी मैं पूजा करूं, और ना ही घर वालों ने कहा। और यहाँ तक कि मेरे पे बोलते और थे कि तो ड्रामा करती है, बीमारी का ड्रामा करती है, बता मैं क्या करूं। फिर उस दिन मैं रो पीट के मैं वापस चली गई थी यहाँ से। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिया। फिर अपने आदमी से कहा, पति से, कि प्लीज मेरे को जाने दो, मैं एक बार सत्संग सुनना चाहती हूँ, मेरे को जाने दो। पर अपने मन में मैं ये सोच के आई थी मैं नाम लूंगी। तो फिर जो है मेरे देवर ने जो है मुझे जो है, देवर और पति दोनों आए थे, उन्होंने जो द्वारका सेंटर एक पे नामदान केंद्र पे छोड़ा संत रामपाल जी महाराज के यहाँ। फिर मैंने वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के फिर नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। आपने बताया कि जो आप आसाराम बापू की भक्ति करते करते बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ अब गिनाऊं ना तो बस ये सोच लो टाइम भी कम पड़ जाएगा। यानी 8 महीने मेरे को नाम दान लिए हुए हैं और उससे डबल मेरे को अनुभव हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो है मुझे इतना आराम हुआ, यानी मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यानी मैं पानी भी पीती थी ना, मेरे यहाँ तक छाले थे पूरे यहाँ तक गले के अंदर, और पानी भी पीती थी, पानी भी लगता था। मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, कुछ भी नहीं कर पाते थे। और आज को संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर दिया कि मैं जो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे को 2002 में जो थायराइड की बीमारी हुई थी और वो भी जो अब ठीक हो गई बिल्कुल। और ना मैं कोई दवाई नहीं खाती किसी भी तरह के, थायराइड की दवाई भी नहीं खाती, किसी भी तरह की नहीं खाती मैं, और बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। और यहाँ तक कि जो है मैं जो है हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अब मेरे पति भी परेशान रहते थे कि भी अब हर 2 महीने बाद किसी रिश्तेदार को बुलाओ कोई काम करने के लिए, टाइफाइड की वजह से अब कोई आने के लिए राजी नहीं, सारे के सारे कहते ड्रामा कर रही है। पर आज को मेरी लड़की भी खुश है। मेरी लड़की भी एक बार फेल हो गई काम ना करने के कारण, यानी वो मेरे चाकरी में लगी रहती थी, फिर वो पढ़ाई कैसे करती। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ। यानी इतनी खुश हूँ कि भी मैंने ना आज तक अपने जीवन में ना मैंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी है कि अब मैं अपना काम भी सब कुछ कर लेती हूँ, खा पी भी लेती हूँ, और यानी अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, रिश्तेदारों को भी देख लेती हूँ। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए अभी सिर्फ आपको 8 ही महीने हुए हैं, और आप जिन दुखों के पहाड़ पिछले 20 सालों से झेल रहे थे वो एकदम आपके छू मंतर हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं क्या दूंगी, परमात्मा देंगे। मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। जैसे मैं अपने रोगों से मुक्ति पाई हूँ वैसे वो भी पाएं। धन्यवाद बहन जी। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा